जहां पर अभी हम वर्तमान में खड़े हैं वो न तो कोई नगर निगम की कोई राजस्व प्राप्त करने की पार्किंग है और न ही ये कोई यूडीए का डिपार्टमेंट है। उदयपुर शहर का ये शक्ति नगर का वह मार्ग है जो अधिकांशतः सुर्खियों में रहता है और सुर्खियों में रहने का कारण एक तो बहुत सा स्पष्ट है कि कुछ लोगों को यहाँ पर आश्वासन देकर एक बोतल नेक खोलने का बात की। दूसरी तरफ जो बात आती है सामने वो यह आती है कि पूरा क्षेत्र पार्किंग में तब्दील हो जाता है। लोगों की आवाजाही के लिए आम मार्ग को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर हर तरफ कार और बाइकें अव्यवस्थित तरीके से खड़ी कर दी जाती है। हालांकि ये कारें कई तो यहीं पर रहने वाले लोगों की है और कई वे लोग हैं जो यहाँ पर कहीं ग्राउंड फ्लोर पर तो कहीं डबल और ट्रिपल फ्लोर पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनकी है। ये सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ पर जब भी ट्रैफिक व्यवस्था बदलती है तो बदलने के साथ ही यहाँ की व्यवस्थाएं भी बदल जाती है। पूरे मार्ग में हम आपको जिस तरह के चित्र बता रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट है कि ऐसा कोई जगह खाली भूखंड नहीं मिलता है जहाँ से आम व्यक्ति चलकर अपने मुकाम तक पहुँच पाए। यहाँ के लोग लगातार शिकायत करते रहते हैं, कभी एसपी साहब को ज्ञापन देते हैं तो कभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं और उन्हीं जिम्मेदारों को ज्ञापन देने का काम किया जाता है उनके द्वारा, जो लोग इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। उदयपुर शहर का ये आम मार्ग है जो सीधे तौर पर दिल्ली गेट के वाहनों को अशोकनगर से जोड़ने का काम करता है, जो कहीं न कहीं देखा जाए तो शास्त्री सर्कल के जो वाहनों का भार बढ़ता है उसको कम करने का करता है। यहाँ के हमारे साथ अभी महिमा जी चुगे, वो यहाँ पर विपक्ष में चुनाव भी लड़े हैं और साथ ही यहाँ के असल मुद्दों को सदैव वे उठाते रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो अव्यवस्था है, चाहे वो बैरियर को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती है, और साथ ही ये एक व्यवस्था जिसको सुचारू करने के लिए पास ही नगर निगम की एक पार्किंग है, वहां पर जाकर क्यों नहीं ये व्यवस्था संभाल ली जाती है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? सारी व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो कॉर्नर से लगा के लास्ट माता जी के मंदिर तक कारें खड़ी है, बैरियर नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो कई गलियों में आज भी नाली की व्यवस्था सुचारू नहीं है। जय श्री श्याम। जैसा कि आप अभी शक्ति नगर में खड़े हैं और शक्ति नगर में एक रोड को 4 बार तोड़ के 4 बार बनाया गया है, पर एक भी स्पीड ब्रेकर शक्ति नगर के कहीं पर भी नजर नहीं आएगा आपको। मैंने ये मुद्दे कई बार उठाए। और रही पार्किंग की बात, तो देखिए सर, जो यहाँ के रहने वाले वो अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी करेंगे, अन्यथा जो लोग दूसरे भी आ रहे हैं, कहीं कोई कहाँ से आ रहा है, वो भी अपनी गाड़ियां यहीं पर ही लगा देते हैं। तो एक नियम के अनुसार पार्किंग होनी चाहिए। आप देखें, नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगा हुआ है, उसके पास भी गाड़ियां खड़ी होती है। मैंने परसों शाम को आके 4 गाड़ियां यहाँ से हटवाई है। पहले जो डिप्टी सर थे, गोपाल जी सर, उनके द्वारा यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की गई, तब गाड़ियां हट गई थी उस टाइम गाड़ियां हट गई थी। पर उस टाइम देखो, जो लोग रहते हैं उनकी नहीं हटनी चाहिए। वो इसी वार्ड के रहने वाले, शक्ति नगर के रहने वाले, तो उनकी गाड़ियां पर रहते ही है। ये तो पूरा व्यवसाय नहीं, उनकी नहीं, तो फिर उनको पार्किंग की व्यवस्था मिलनी चाहिए। वो लोग अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी करेंगे, दूसरे लोगों के लिए ये पार्किंग नहीं है। रिश्तेदार आते हैं, अंकल मामा के लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं। और मेरी एक नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले शक्ति नगर में स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, जो कि एक्सीडेंट के लिए बहुत खतरनाक है। एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है सर। आप देखेंगे पिछले 10 साल से नालियां नहीं बनी है, रोड नहीं बनी है। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? मुद्दे उठाने चाहिए। मुद्दे उठाते तो लोगों को डरा धमका के चुप करवा दिया जाता है, लड़ाई झगड़े किए जाते हैं और काम नहीं होता है। सर, अभी भी आप किसी भी गली में चलो, नालियां नहीं बनी है। ऐसा मार्ग है जो कहीं न कहीं शास्त्री सर्कल के जो वाहनों का भार होता है उसको कम करता है, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ अशोकनगर जोड़ दिया जाता है। पूरे मार्ग में गाड़ियां हैं, कहीं ऐसी जगह कोई तो छोड़ दे जगह को। नहीं सर, तो फिर पार्किंग की व्यवस्था मिलनी चाहिए लोगों को। निगम में पार्किंग, वो कौन सी पार्किंग सही है? सारा नीचे तो पानी भरा हुआ पड़ा है, कहाँ गाड़ियां खड़ी करेंगे लोग अपनी? तो एक स्पेशली तरीके से सर पार्किंग की व्यवस्था मिलनी चाहिए लोगों को। जो अनलीगल तरीके से गाड़ियां खड़ी है, जो सुचारू रूप से नहीं खड़ी है, उनके लिए मुद्दे उठाने बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर यहाँ बात की जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ के लोगों को एक सामंजस्य स्थापित हो सके, उनको सुविधाएं मिल सके। उन सुविधाओं के बाबत अगर आम शहर का वासी परेशान हो जाए तो उससे किसी को न तो कोई शिकवा है, न ही शिकायत है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिन लोगों को अब सुधारने की आवश्यकता है, वो सिस्टम में बैठे जिम्मेदार ही डंडा जब तक नहीं घुमाएंगे तब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी। क्योंकि जब चालान बनता है और ई चालान जब आता है तभी आँख खुलती है कि आज 1000 का फटका लगा या 5000 का। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला।